राधे कृष्णा प्रिय मित्रों, जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि खुशी कभी बाहर नहीं मिलती, वह हमेशा भीतर से उपजती है। पर अक्सर हम भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज हम इसी विषय पर गहराई से विचार करेंगे। जो है उसी में खुश रहो। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप सच में इन जीवन परिवर्तन करने वाले विचारों से जुड़ना चाहते हैं और अपने जीवन को भक्ति और प्रेरणा से भरना चाहते हैं, तो हमारे चैनल भक्ति प्रवाह को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे एक सुंदर कमेंट करके लिखें कि आज आपको अपने जीवन में किस बात के लिए आभार है। सच्ची खुशी कहां है? हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम सोचते हैं, जब मुझे ये मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, जब नया घर बनेगा तब मैं चैन पाऊंगा, जब नौकरी में प्रमोशन होगा तब मैं संतोष महसूस करूंगा, जब सब लोग मेरी तारीफ करेंगे तब मैं प्रसन्न रहूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है वैसे ही दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। यानी हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं। कभी सोचा है, जिस चीज को पाकर आपने सोचा था कि अब जीवन संपूर्ण हो जाएगा, कुछ महीनों बाद वही चीज आपको सामान्य लगने लगती है। यही मन का स्वभाव है, यह हमेशा कमी खोजता है। पर जो ज्ञानी हैं, जो जीवन की गहराई समझते हैं, वो कहते हैं खुशी चीजों में नहीं बल्कि आपके नजरिए में है। छोटा सा उदाहरण, एक बार एक गरीब किसान भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मुझे थोड़ा धन मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, परिवार है, जमीन है, स्वास्थ्य है, फिर भी तुम कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं। किसान चौंक गया। तब भगवान ने कहा, सोचो, अगर तुम्हारी आंखें न रहें तो? किसान बोला, हे प्रभु, ऐसा न कहिए, आंखों के बिना तो दुनिया अंधकारमय हो जाएगी। भगवान ने कहा, तो क्या ये आंखें धन से बड़ी नहीं? उस दिन किसान ने समझ लिया कि हमारे पास जो है वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। वर्तमान का मूल्य हमेशा भविष्य की चिंता में जीना या अतीत की गलती को ढोना, यही दुख का कारण है। पर जो है उसी में खुश रहना हमें वर्तमान की सुंदरता सिखाता है। एक बार किसी ने संत से पूछा, गुरुदेव, आपके चेहरे पर इतनी शांति और मुस्कान का राज क्या है? संत ने कहा, मैं हर सुबह जाग कर सोचता हूं, आज मेरे पास सांस है, शरीर है, भगवान का दिया समय है, तो क्यों ना मैं आज को आनंदमय बना दूं? कल तो अभी आया ही नहीं और बीता हुआ कल लौटना ही नहीं। यही है खुशी का सबसे सरल सूत्र। वर्तमान को पकड़ो और उसी में जीना सीखो। दूसरों से तुलना क्यों? हम दुखी इसलिए भी रहते हैं क्योंकि हम अपने पास की चीजों की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास शानदार घर है, किसी के पास प्रसिद्धि है, और हम सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ये होता। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस इंसान को आप अमीर समझते हैं, शायद वह शांति की नींद नहीं सो पाता। जिसे आप सफल मानते हैं, हो सकता है कि वह अंदर से अकेलापन झेल रहा हो। जिसे आप परिपूर्ण समझते हैं, उसके जीवन में भी संघर्ष और खालीपन है। सच्चाई यही है, हर किसी के जीवन में कमी और अपूर्णता होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई व्यक्ति अपने पास की नेमतों पर ध्यान देता है और कोई अपनी कमी पर। आध्यात्मिक दृष्टि धर्म भी हमें यही सिखाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मिला है उसे प्रसाद मानो, जो नहीं मिला है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए उचित है। जब हम जीवन को ईश्वर का दिया उपहार मान लेते हैं तो शिकायत अपने आप कृतज्ञता में बदल जाती है। छोटी सी कहानी, एक साधु बहुत संतुष्ट जीवन जीते थे। लोग उनसे पूछते, आपके पास धन नहीं, सुख सुविधाएं नहीं, फिर भी आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इसका रहस्य क्या है? साधु ने हंसकर कहा, मेरा रहस्य बहुत साधारण है। हर सुबह मैं खुद से कहता हूं, आज मेरे पास जितना है वही पर्याप्त है, क्योंकि ईश्वर मुझे उतना ही देते हैं जितना मेरी आत्मा को संभालने की क्षमता है। लोग हैरान रह जाते थे कि इतनी साधारण बात में कितना गहरा सत्य छिपा है। आपके जीवन के लिए संदेश प्रिय मित्र, सोचिए, अगर आपके पास भोजन है
तो आप लाखों भूखों से धनी हैं। अगर आपके पास परिवार है तो आप उन लोगों से अधिक भाग्यशाली हैं जो अकेले हैं। अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो आप उन लोगों से समृद्ध हैं जो अस्पतालों में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या अब भी कमी रह जाती है? खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हम जो है उसका सम्मान करें। तो आइए आज एक संकल्प लें। आज से हम शिकायत नहीं करेंगे, आज से हम दूसरों से तुलना नहीं करेंगे, आज से हम हर पल को ईश्वर का वरदान मानकर उसमें आनंद खोजेंगे। मित्रों, अगर यह विचार आपके दिल को छू गया हो तो हमारे चैनल भक्ति प्रवाह को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि आज आप किस एक छोटी सी बात में संतोष और आभार महसूस कर रहे हैं। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि संतोष है। अगर मन में संतोष है तो मिट्टी का एक छोटा बर्तन भी अमृत जैसा लगता है, और अगर संतोष नहीं है तो महलों में रहकर भी इंसान दुखी रहता है। संतोष का महत्व प्राचीन समय में एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, शक्ति, सेवक, महल। फिर भी उसके चेहरे पर उदासी छाई रहती थी। एक दिन उसने एक संत से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं सुखी क्यों नहीं हूं? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम सुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास संतोष नहीं है। तुम्हारा मन हमेशा और अधिक चाहता है। जब तक यह चाह खत्म नहीं होगी तब तक तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। राजा ने पूछा, तो मुझे संतोष कहां मिलेगा? संत ने उत्तर दिया, संतोष बाजार में नहीं बिकता, ये तो भीतर से उपजता है। जब तुम अपने पास की नेमतों को गिनना शुरू करोगे तभी तुम्हारा मन शांत होगा। उस दिन राजा ने समझ लिया कि असली राज सिंहासन मन का संतोष है। आज का सच, आज हमारे जीवन की भी यही हालत है। हमारे पास जितना भी है वह हमें अधूरा लगता है। अगर मोबाइल पुराना हो जाए तो हमें नया चाहिए। अगर गाड़ी छोटी हो तो हमें बड़ी चाहिए। अगर नौकरी अच्छी हो तो हमें और ऊंचा पद चाहिए। इच्छाएं बुरी नहीं हैं, पर जब वे हमें बेचैन कर दें तब वे दुख का कारण बनती हैं। तुलना से उपजता दुख। सोचिए, अगर आप अकेले जंगल में हो और आपके पास रोटी का एक टुकड़ा हो तो वह आपको कितना अनमोल लगेगा। लेकिन वही रोटी अगर आप 5 सितारा होटल में खाएंगे तो आपको लगेगा कि यह साधारण है। क्यों? क्योंकि वहां तुलना आ गई। होटल की भव्यता और महंगे खाने के बीच वह रोटी आपको साधारण लगने लगी। यानी दुख तब जन्म लेता है जब हम अपने पास की चीजों को किसी और के पास की चीजों से तौलते हैं। संतोष का रहस्य। संतोष का अर्थ यह नहीं कि आप प्रगति करना छोड़ दें। इसका अर्थ है वर्तमान में जो है उसका आभार मानो और भविष्य के लिए प्रयास करो, पर बेचैन होकर नहीं बल्कि शांति से। यही वह संतुलन है जो जीवन को सुंदर बना देता है। आध्यात्मिक दृष्टि शास्त्रों में कहा गया है, संतोषः परमम सुखम, अर्थात संतोष ही परम सुख है। भगवान भी उन्हीं के जीवन में कृपा बरसाते हैं जिनका मन शिकायतों से भरा नहीं होता बल्कि आभार से भरा होता है। सोचिए, अगर हम हर सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद दें, प्रभु, आपने आज भी मुझे एक नया दिन दिया, आपने मुझे सांसें दी, परिवार दिया, भोजन दिया, तो क्या हमारा दिन शांति और ऊर्जा से भरा नहीं होगा? एक किसान की सीख। एक गांव में एक गरीब किसान था। उसका घर टूटा फूटा था, कपड़े साधारण थे और खेत में भी ज्यादा उपज नहीं होती थी। फिर भी वह हमेशा मुस्कुराता रहता। लोग उससे पूछते, तू इतना खुश क्यों रहता है? किसान कहता, मेरे पास जितना है उतना ही पर्याप्त है। अगर भगवान चाहेंगे तो और देंगे, पर अगर नहीं भी देंगे तो मैं अभी भी बहुत अमीर हूं क्योंकि मेरे पास संतोष है। गांव के अमीर लोग भी उसकी मुस्कान देखकर हैरान हो जाते। यानी सच्ची अमीरी सोने चांदी की नहीं बल्कि मन की शांति की है। मन का खेल, खुशी और दुख हमेशा मन का खेल है। जिस चीज को आप खो देते हैं वही किसी और की सबसे बड़ी कमाई होती है। जिस जगह को आप साधारण मानते हैं वही किसी और की सबसे बड़ी चाहत होती है। इसलिए अगर मन को संतोष सिखा दिया जाए तो जीवन बदल जाएगा। जीवन में आभार की आदत। हर दिन रात को सोने से पहले एक छोटी सी आदत डालें। दिन में मिली 3 अच्छी चीजों को लिखें। जैसे, आज मेरे परिवार ने मुझे प्यार दिया, आज
मैंने अच्छा भोजन किया, आज मैं स्वस्थ रहा। धीरे धीरे मन खुद समझ जाएगा कि जीवन में शिकायतों से ज्यादा नेमते हैं। श्री कृष्ण का संदेश गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी मिलता है उसे प्रसाद मानकर स्वीकार करो। जब जीवन को प्रसाद की दृष्टि से देखा जाता है तो मन में संतोष आ जाता है, क्योंकि प्रसाद चाहे छोटा हो या बड़ा, भक्त उसे हमेशा आनंद से ग्रहण करता है। उसी तरह जीवन भी ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। व्यावहारिक जीवन में संतोष। आज के समय में भी अगर आप सच में शांति चाहते हैं तो एक छोटा सा नियम अपनाएं। खरीदने से पहले सोचिए, क्या मुझे यह वास्तव में चाहिए या यह सिर्फ दूसरों को देखकर चाहा है? काम करते समय सोचिए, क्या मैं इसे आनंद से कर रहा हूं या सिर्फ दूसरों से तुलना में बेहतर दिखने के लिए? अगर आपके उत्तर सच्चे हों तो आप समझ जाएंगे कि बहुत सी चीजें अनावश्यक हैं। संतोष और प्रगति का संतुलन। संतोष का यह मतलब नहीं है कि आप आलसी बन जाए। संतोष का मतलब है वर्तमान को अपनाओ और भविष्य के लिए मेहनत करो। अगर आप संतोष के साथ मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत भी आनंददायी होगी, पर अगर असंतोष के साथ मेहनत करेंगे तो वह आपको थका देगी और दुखी करेगी। जीवन का निष्कर्ष। मित्रों, सच्चा सुख इसी बात में है कि हम जो है उसी में खुश रहना सीख लें। अगर हमारे पास रोटी है तो उसका आनंद लें। अगर छोटा घर है तो उसमें भी परिवार का प्रेम सबसे बड़ा महल है। अगर कपड़े साधारण हैं तो भी दिल की सादगी से बड़ा कोई गहना नहीं। खुश रहना एक चुनाव है, और अगर आपने यह चुनाव कर लिया तो जीवन हर दिन एक उत्सव बनेगा। तो मित्रों, आज से यह संकल्प लीजिए कि शिकायतों की जगह आभार को चुनेंगे। दूसरों से तुलना की जगह अपने पास की नेमतों का आनंद लेंगे। अगर यह विचार आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और बताइए कमेंट में, आज आप किस बात के लिए सबसे ज्यादा आभारी हैं। मित्रों, हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन की खुशी हमारे पास मौजूद वस्तुओं या उपलब्धियों में है, लेकिन सच ये है कि अगर मन में संतोष नहीं है तो लाखों दौलतें भी हमें अधूरा महसूस कराएंगी, और अगर मन संतोष से भरा है तो थोड़ी सी चीज भी हमें अपार आनंद दे सकती है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जो है उसी में खुश रहो। एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी। एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। उनका घर मिट्टी का था, सामान बहुत साधारण और शरीर भी अब कमजोर हो चुका था। फिर भी पूरे गांव में वे सबसे खुशमिजाज इंसान माने जाते थे। लोग अक्सर उनसे पूछते, बाबा, आपके पास कुछ भी तो नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, मेरे पास सांस है, ये सबसे बड़ा खजाना है। मेरे पास 2 वक्त की रोटी है, यही मेरा भोज्य प्रसाद है। मेरे पास कुछ लोग हैं जो मुझे जानते हैं, यही मेरा परिवार है। मुझे और क्या चाहिए? जीवन जितना मिला है वही पर्याप्त है। उनके शब्दों ने पूरे गांव को सिखा दिया कि सुख का संबंध वस्तुओं से नहीं, दृष्टिकोण से है। असंतोष का दुष्परिणाम अब सोचिए। असंतोष हमें कहां ले जाता है? अगर मन हमेशा और चाहता है तो हम कभी भी चैन से नहीं बैठ सकते। अगर मन हमेशा तुलना करता है तो हर सुख भी दुख में बदल जाएगा। और अगर मन हमेशा शिकायत करता है तो चाहे भगवान खुद सामने क्यों ना आ जाए, हमें कुछ कमी ही नजर आएगी। यही कारण है कि असंतोष हमें न केवल दुखी करता है, बल्कि दूसरों के सुख को भी देख पाने से रोक देता है। एक आधुनिक उदाहरण। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया ने असंतोष को और बढ़ा दिया है। कोई अपनी महंगी गाड़ी दिखाता है तो हमें लगता है कि हम गरीब हैं। कोई अपना विदेश भ्रमण दिखाता है तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी अधूरी है। कोई अपनी सफलता की कहानी सुनाता है तो हमें लगता है कि हम असफल हैं। पर सच्चाई ये है कि हर कोई अपनी हाइलाइट्स दिखा रहा है, न कि अपनी संघर्ष की हकीकत। अगर हम दूसरों की तस्वीरों में अपनी तुलना ढूंढते रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करें और उसमें आनंद ढूंढें। श्री कृष्ण की दृष्टि महाभारत में जब युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो उसमें एक गहरी शिक्षा यह थी कि फल की चिंता मत करो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो।
यह शिक्षा सीधे संतोष से जुड़ी है, क्योंकि असंतोष तभी जन्म लेता है जब हम केवल फल चाहते हैं और वर्तमान को भूल जाते हैं। पर जब हम कर्म करते हैं और उसे भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब हमारा मन हल्का हो जाता है और उसमें संतोष जन्म लेता है। साधारण में सुख क्या आपने गौर किया है कि जीवन के सबसे सुंदर पल अक्सर बहुत साधारण होते हैं। बच्चे की मुस्कान, मां के हाथों का भोजन, मित्र के साथ हंसी मजाक, सूरज की पहली किरण। ये पल पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। ये पल तभी महसूस होते हैं जब हम अपने पास की छोटी छोटी चीजों को महत्व देते हैं। इसलिए कहा गया है, खुशी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि साधारण में छुपी होती है। एक महात्मा का अनुभव। एक महात्मा से किसी ने पूछा, गुरुदेव, आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं क्या? आपके पास कभी कोई दुख नहीं आता? महात्मा ने कहा, दुख तो सबके जीवन में आता है। फर्क इतना है कि मैं दुख को अपना स्थायी साथी नहीं बनाता। मैं जो मिला है उसे अपनाता हूं। चाहे सुख हो या दुख, मैं दोनों में प्रसन्न रहने की कला जानता हूं। यही संतोष है। महात्मा का यह उत्तर बताता है कि संतोष सिर्फ सुख में नहीं बल्कि दुख में भी जरूरी है। अगर दुख के समय भी हम सोच लें कि जो हुआ उसमें भी कोई गहरा अर्थ है, तो जीवन की कठिनाइयां भी हमें शिक्षाएं देने लगती हैं। व्यावहारिक जीवन में प्रयोग अब सवाल उठता है, हम अपने जीवन में संतोष कैसे लाएं? कुछ सरल उपाय हैं। कृतज्ञता की आदत डालें। हर सुबह और रात ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको एक और दिन दिया। छोटी चीजों का आनंद लें। चाय का स्वाद, बच्चे की बातें, हवा का झोंका, इन्हें महसूस करें। तुलना से बचें। हर इंसान की यात्रा अलग है। अपनी यात्रा को स्वीकार करें। प्रसाद दृष्टि अपनाएं। जो मिला है उसे प्रसाद माने। असली अमीरी क्या है? एक बार एक साधु ने कहा, अमीर वह नहीं जिसके पास बहुत धन है, अमीर वह है जिसके पास संतोष है। सोचिए, अगर किसी के पास करोड़ों हों पर मन हमेशा संतुष्ट रहे तो वह गरीब है, और अगर किसी के पास साधारण जीवन हो पर मन शांत और संतुष्ट हो तो वह सबसे बड़ा अमीर है। जीवन का गहरा संदेश मित्रों, जीवन हमें यही सिखाता है कि खुश रहना वस्तुओं से नहीं, दृष्टिकोण से आता है। आज अगर आप अपने जीवन की नेमतों को गिनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके पास बहुत कुछ है। बस जरूरत है उसे अपनाने और उसमें आनंद ढूंढने की। तो मित्रों, आज आपसे आग्रह है कि शिकायत करना छोड़िए और आभार महसूस करना शुरू कीजिए। अगर यह विचार आपके हृदय को छू गए हों तो कमेंट में लिखिए, मैं आज से जो है उसी में खुश रहूंगा। मित्रों, जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। इसमें कभी लहरें शांत होती हैं तो कभी प्रचंड, पर जो नाविक संतोष की पतवार पकड़ लेता है उसकी नाव कभी डूबती नहीं। यही कारण है कि संत और ज्ञानीजन बार बार हमें यही शिक्षा देते हैं, जो है उसी में खुश रहो। इच्छाएं, मन का अंतहीन खेल। हम सबके भीतर इच्छाएं होती हैं, ये स्वाभाविक भी है, पर समस्या तब शुरू होती है जब इच्छाएं हमारी जरूरत से आगे बढ़कर हमें बेचैन करने लगती है। एक समय था जब इंसान को बस 2 वक्त की रोटी और सिर पर छत चाहिए होती थी। फिर उसने सुविधाएं चाही, फिर विलासिता, और आज वह तकनीक और दिखावे की दुनिया में खो गया है। इच्छाओं की यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी सामने आ खड़ी होती है, और इसी कारण हम कभी चैन की नींद नहीं सो पाते। छोटी सी कहानी। एक साधु एक गांव में रहते थे। लोग उनसे मिलने आते और अपने दुख बताते। एक दिन एक धनी व्यापारी आया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, घर, गाड़ियां, नौकर, फिर भी मैं दुखी हूं। इसका कारण क्या है? साधु ने उसे एक कांच का गिलास दिया और कहा, इसे पानी से भरकर ले आओ। व्यापारी ने गिलास भर दिया। साधु ने पूछा, अगर अब मैं इसमें और पानी डालूं तो क्या होगा? व्यापारी बोला, पानी छलक जाएगा। साधु ने कहा, यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारा जीवन पहले ही बहुत सी नेमतों से भरा है, पर तुम और चाहते हो, इसलिए वह छलक कर दुख में बदल जाता है। अगर तुम जो है उसी में संतोष करना सीख जाओ तो यही गिलास तुम्हें अमृत लगेगा। संतोष का आनंद। संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम सपने देखना छोड़ दें। संतोष का अर्थ है जो मिला है उसका आभार मानना
और जो नहीं मिला है उसके लिए शिकायत ना करना। जब मन शिकायत छोड़कर आभार सीख लेता है तो जीवन का हर पल एक उत्सव बन जाता है। श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शांति उसी को मिलती है जो इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ देता है और संतोष में जीना सीख लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कर्म करना छोड़ देना है, बल्कि हमें कर्म तो पूरे मन से करना है, पर फल को लेकर बेचैन नहीं होना है, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं, केवल कर्म है। आधुनिक जीवन का उदाहरण, आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में लोग बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, बड़ी नौकरियां, ऊंची तनख्वाह, महंगे साधन, लेकिन क्या वे सच में खुश हैं? अक्सर देखा जाता है कि जिनके पास बहुत कुछ है वे भी तनाव, चिंता और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी यह नहीं सीखा कि जो मिला है वही पर्याप्त है। साधारण सुख की शक्ति सोचिए, सुबह की ठंडी हवा में टहलना, मां के हाथों से बनी रोटी, बच्चे की खिलखिलाहट, मित्रों के साथ बैठकर हंसना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही जीवन की असली खुशी है। पैसा और शोहरत इन्हें खरीद नहीं सकते। ये तभी महसूस होती हैं जब हम अपने वर्तमान को अपनाते हैं। संतोष और सेहत संतोष सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी लाता है। असंतोष और चिंता हमारे भीतर तनाव पैदा करते हैं, जिससे बीमारियां जन्म लेती हैं। लेकिन जब मन शांत हो, संतोष से भरा हो, तो शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। एक प्रेरणादायक प्रसंग, स्वामी विवेकानंद से एक युवक ने पूछा, स्वामी जी, मुझे खुशी क्यों नहीं मिलती? स्वामी जी ने उत्तर दिया, खुशी पाना चाहते हो तो पहले यह सीखो कि जो है उसी में संतुष्ट रहना है, क्योंकि जो मन हमेशा और की दौड़ में लगा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। उनका यह उत्तर आज भी हर इंसान के लिए मार्गदर्शन है। व्यावहारिक उपाय अब सवाल है कि हम अपने जीवन में संतोष कैसे लाएं। आभार का अभ्यास करें। हर दिन कम से कम 5 बातें लिखें जिनके लिए आप भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं। तुलना बंद करें। याद रखें, हर किसी की यात्रा अलग है। वर्तमान को अपनाएं। कल की चिंता और कल की योजना में आज को मत खोइए। सादगी में सुख खोजें। छोटी चीजों को महत्व दीजिए। जीवन का सार, मित्रों, सच्चा सुख केवल इसी बात में है कि हम अपने जीवन की हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना माने। चाहे सुख हो या दुख, चाहे सुविधा हो या कमी, सब में कोई ना कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। जब हम यह समझ जाते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम वही सीखते हैं, जो है उसी में खुश रहो। मित्रों, जीवन की अंतिम सच्चाई यही है कि जो है उसी में संतोष पाना ही सच्ची खुशी है। हम सब यह मानकर चलते हैं कि भविष्य में जब सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो जाएगा तब हम सुखी होंगे, लेकिन यह सोच कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि जीवन बदलता रहता है और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। सच्ची बुद्धिमानी यही है कि हम वर्तमान को स्वीकारें और उसमें सुंदरता ढूंढें। सोचिए, यदि आपके पास सरल भोजन है तो वही आपकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त है। यदि आपके पास साधारण कपड़े हैं तो वही आपके शरीर को ढकने और गरिमा देने के लिए पर्याप्त हैं। यदि आपके पास परिवार या मित्र हैं तो वही प्रेम और सहारा देने के लिए पर्याप्त हैं। असली अमीरी वस्त्रों, धन या गाड़ियों में नहीं है। असली अमीरी है मन की शांति, भीतर की संतुष्टि और आभार की भावना। जब मन यह मान लेता है कि मुझे सब कुछ मिल चुका है और मैं धन्य हूं, तभी भीतर की बेचैनी मिटती है। और यही संदेश हमें संतों, शास्त्रों और महान आत्माओं ने बार बार दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा था कि जो व्यक्ति संतोष में जीता है वही सच्चा सुखी है, क्योंकि संतोष से बढ़कर कोई धन नहीं और लोभ से बढ़कर कोई दरिद्रता नहीं। मित्रों, यही वह बिंदु है जहां जीवन का रहस्य खुलता है। बाहर का संसार कभी पूर्ण नहीं होगा, पर यदि भीतर की आंखें संतोष देखना सीख जाए तो हर अपूर्णता भी सुंदर लगने लगती है। तो आज से आप संकल्प कीजिए, आप हर सुबह उठकर सबसे पहले उन चीजों का धन्यवाद करेंगे जो आपके पास पहले से हैं। आप हर शाम
सोने से पहले ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने आपको एक और दिन जीने का अवसर दिया। यकीन मानिए, धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि खुशी आपके पास हमेशा थी, बस आपकी नजर कहीं और भटक रही थी। मित्रों, यदि इस प्रेरणा से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो कृपया हमारे चैनल भक्ति प्रवाह को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी यह सच्चाई जान सकें कि असली खुशी पाने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हर दिन आपके जीवन में शांति, प्रेरणा और भक्ति का प्रवाह लाने का प्रयास करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछकर विदा लेना चाहूंगा। आपके जीवन में वह कौन सी चीज है जिसके लिए आप सबसे ज्यादा आभारी हैं? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि याद रखिए, जो है उसी में खुश रहना, यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है।